क्या इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है या अभी भी अगर और मगर का खेल बाकी है? एक तरफ इंडियन बैटर्स ने 256 रन बनाकर एक तारीख रकम की, तो दूसरी जानिब अर्शदीप ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बुमराह को पीछे छोड़ दिया? क्या अर्शदीप ने कोई रिकॉर्ड बनाया? इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे और साथ में इस पर भी बात करेंगे कि आज ऑल्दो जिम्बाब्वे मैच तो हार गया, लेकिन जिम्बाब्वे के प्लेयर ने एक ऐसी बैटिंग की जिसने फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने पांड्या और बुमराह के सामने ऐसी बैटिंग की कि सब फैंस हैरान और परेशान हो गए। पॉइंट्स टेबल की बदलती सूरत हाल, इंडिया की टीम की बैटिंग, जिम्बाब्वे की बॉलिंग और इंडिया की रिटेलिएशन, और इन सब के बाद जो सिनेरियो बन रहा है, करेंगे सब पर बात आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबी स्पोर्ट्स और मैं हूं कमेज़बान मोहम्मद हमजा। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में आज शायकीन ने वो मंजर देखा जो कि सदियों याद रखा जाएगा। आज इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर T20 में लगाया। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है और वर्ल्ड कप की 19 साल तारीख में दूसरा बड़ा स्कोर है। आज जब इंडियन बैटर्स मैदान में आए तो वो किसी और ही इरादे से आए थे और उनके इरादों का जाहिर हमें 256 रन के हिमालय की सूरत में देखने को मिला। जी हाँ, जब मैदान में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसंग आए तो उन्होंने तबाही फेर दी। अभिषेक शर्मा जो कि दीगर टीमों के सामने फेल हो रहे थे और इस T20 में 3 कंसेक्यूटिव डक्स लेकर साइड पे हटे थे और अपनी फॉर्म तलाश रहे थे, आज उन्होंने 30 गेंदों में बरकरफ्तार 55 रन बनाए और अपनी फॉर्म को भी हासिल कर लिया। उन्होंने शानदार बैटिंग की और अपनी टीम को पूरे एतमाद आगाज दिया। उनके साथ उनके ओपनर संजू सैमसंग ने भी पूरे एतमाद आगाज किया। उन्होंने इंडिया को पूरे एतमाद आगाज दिया और यूं इंडिया का स्कोर 10 ओवर्स में ही 100 के पार पहुंच गया, जिससे जिम्बाब्वे के बॉलर्स दबाव में आ गए। रही सही कसर तब निकली कि जब इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने आज 13 गेंदों में 29 रन बनाए और अपने स्कोर बोर्ड की स्पीड को आहिस्ता नहीं होने दिया। लेकिन असल हद तब हुई कि जब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा क्रीज पर आए। हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में 50 रन बनाए और 217 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन उनके साथ तिलक वर्मा ने तो आज हद कर दी। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 44 रन बनाए और 275 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर 256 रन तक पहुंचने में कामयाब हुआ। याद रहे कि जिम्बाब्वे के सबसे बेहतरीन बॉलर रिचर्ड करनावा आज महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर्स में 62 रन खर्च किए, जिसने जिम्बाब्वे को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस इनिंग्स ने आज रिकॉर्ड बुक्स को उथल पुथल करके रख दिया है। जी हाँ, आज ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं जिनको तोड़ना भी आसान नहीं होगा। जी हाँ, आज इंडिया ने अपने करियर के सबसे बेस्ट 17 छक्के लगाए। इंडिया ने अपना ही पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरा, इंडिया ने आज इस T20 वर्ल्ड कप की 19 साल तारीख में दूसरा बड़ा स्कोर लगाया। इससे 3 दिन पहले तक ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के पास था, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 254 रन बनाए थे, लेकिन आज ये रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के हाथ से निकलकर इंडिया के हाथ में चला गया। याद रहे, इंडिया का इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर 2007 में बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, जहां उन्होंने 218 रन बनाए थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ही उस स्कोर को तोड़ दिया। अगर हम T20 में सबसे ज्यादा स्कोर की बात करें तो वो श्रीलंका ने कीनिया के खिलाफ बनाया था और वो स्कोर 260 रन का था, यानी कि आज 260 रन का भी रिकॉर्ड टूटने वाला था, लेकिन ये हो ना सका और अब इंडिया दूसरे बड़े स्कोर का मालिक बन चुका है। जब इंडिया ने 256 रन का पहाड़ जैसा हिमालय खड़ा किया तो उसके बाद सभी को इस बात का तकरीबन अंदाजा था कि जिम्बाब्वे इतना बड़ा टारगेट इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने चेस नहीं कर पाएगी और वैसे भी जिम्बाब्वे को 13 के रन रेट से बैटिंग करना थी और ये तकरीबन नामुमकिन ही था। जब जिम्बाब्वे बैटिंग का आगाज हुआ तो स्टार्ट में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बॉलिंग की और जिम्बाब्वे को रन बनाने से पास रखा, लेकिन असल कमाल तब हुआ कि जब अक्षर पटेल मैदान में आए। याद रहे कि वही अक्षर पटेल थे जो पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेले थे और उनकी जगह वॉशी द ग्रेट वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया था। खैर, आज जब अक्षर पटेल बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जिम्बाब्वे ओपनर को पवेलियन की राह दिखाई और उसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी दूसरे ओपनर को ठिकाने लगाया। लेकिन उसके बाद जब जिम्बाब्वे के विकेट्स धड़ाधड़ गिरना शुरू हुई तो ब्रायन ने एक मरतबा फिर चार्ज संभाला और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करने का आगाज किया। उन्होंने बुमराह और हार्दिक पांड्या को ऐसे छक्के और चौके लगाए कि फैंस देखते रह गए। खासतौर पर शिवम दुबे के ओवर में तो उन्होंने इंतहा की जब उन्होंने 26 रन का ओवर शिवम दुबे के खिलाफ गुजारा। उन्होंने सिर्फ 59 गेंदों में 97 रन की शानदार, लाजवाब और तेज तर्रार इनिंग्स खेली, लेकिन वो बहुत बदकिस्मत रहे कि वो अपना 100 मुकम्मल न कर सके। उनका साथ सिकंदर रजा ने भी ठीक ठाक दिया। उन्होंने 21 गेंदों में 31 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन वो अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए। वो 31 रन तो बना गए, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो 3000 रन और 100 विकेट्स लेने वाले दूसरे T20 प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले ये एजाज मलेशिया के प्लेयर के पास मौजूद था। आज लगता था कि इस मैच में रिकॉर्ड्स का ही दिन है, बल्कि आज पूरे दिन ही रिकॉर्ड बने।
चाहे हम पिछले मैच की बात करें या इस मैच की बात करें। पिछले मैच की बात तो हम कर चुके हैं और उसका पूरा रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है। इस मैच में जो रिकॉर्ड्स बने उनमें एक तो सिकंदर रजा का बेहतरीन रिकॉर्ड, ऊपर से इंडिया की तारीखी इनिंग्स, और आज अर्शदीप सिंह ने भी कमाल कर दिया। अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए टी20 वर्ल्ड कप में 34 विकेट्स हासिल की। यानी आज उनके लिए दिन बहुत बेहतरीन रहा। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल की। इंडिया ने जाहिर है कि इस मैच को तो 72 रन से जीत लिया, लेकिन जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस ये दिखला रही है कि जिम्बाब्वे का अच्छा टाइम अब बस शुरू ही हुआ चाहता है। खासतौर पे ब्रायन जैसे प्लेयर के बाद जिम्बाब्वे को एक नया और बेहतरीन टैलेंट मिल गया है। क्या जिम्बाब्वे इस टैलेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। अब जरा इंडिया के सिनेरियो पे बात करते हैं कि इंडिया को ऑल्दो की जीत हासिल हो गई है और अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल हुई है। इंडिया 72 रन से ये मैच जीता है, लेकिन अभी एक कदम दूर है इंडिया सेमीफाइनल से। और वो कदम दूर ऐसे है कि अभी 1 मार्च बरोज इतवार को शाम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6:30 और इंडिया के वक्त के मुताबिक 7 बजे सारे इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस भी टीवी लगाकर बैठेंगे और देखेंगे कि क्या इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा पाता है या नहीं। जी हाँ, इंडिया और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की शक्ल तैयार कर गया है। अब अगर इंडिया ने सेमीफाइनल में जाना है तो उसको काली आंधी वेस्ट इंडीज को हराना होगा। क्या इंडिया ये काम कर पाएगा? बज़ाहिर इंडिया के बैटर्स की फॉर्म में आने के बाद ये काम ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता, स्पेशली जब वेस्ट इंडीज को भी हार का सामना करना पड़े। लेकिन वो भी काली आंधी है और डैरेन समी की कोचिंग में वो टीम भी किसी से कम नहीं। आपके ख्याल से इंडिया सेमीफाइनल में जा पाएगा या वेस्ट इंडीज इंडिया को धूल जटाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने एबी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस सब्सक्राइब बहुत जरूरी है।